जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वही हुआ जिसका डर था और वही हुआ जो होना था। इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर ने एक बार फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालअदम करार दे दिए। मतलब इस तरह कालअदम करार दे दिए कि कहा कि आपके इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं हुए। मतलब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। मतलब इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं है। मतलब बात अब फिर जाएगी हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट में भी तरीके इंसाफ के हक में फैसला ना हुआ तो बात जाएगी सुप्रीम कोर्ट। मतलब इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर ने एक बार फिर जानबदार फैसला दिया तरीके इंसाफ के खिलाफ। इस पर बात करते हैं, और अब तरीके इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है इस पर भी बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर के जानबदार फैसले पर मुझे जानबदार लगता है, मेरा ये राय है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पिछले 1.5-2 साल में तरीके इंसाफ के खिलाफ ही और इमरान खान के खिलाफ ही फैसले दे रहा है। तोशाखाना का रेफरेंस देख लें। ना सिर्फ इमरान खान को कहा कि तुमने फॉल्स डिक्लेरेशन की है, तुमने झूठ बोला है, तुम करप्ट हो, और तुमने असासे छुपाए हैं, और तोहफे फार्म बी के खाना 2C और खाना 2J में ना तोहफे डिक्लेयर किए हैं और ना ये बताया है कि तोहफे अब आपके पास हैं, आगे दे दिए हैं या बेच दिए हैं। किसी और सियासतदान से इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर ने नहीं पूछा। हालांकि शाहिद खाकन अब्बासी 23 करोड़ के तोहफे ले गए, 13 घड़ियां ले गए, जरदारी साहब 11 घड़ियां ले गए और 14 करोड़ के तोहफे ले गए, और नवाज शरीफ 10 घड़ियां ले गए और 11-12 करोड़ के तोहफे ले गए। और इसी तरह और भी जो 20 साल रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है उसमें 1200 घड़ियां, 4000 तोहफे और 446 सफाती जो रिकॉर्ड तोशाखाना का पब्लिक हुआ है उसमें सिर्फ इमरान खान को पकड़ा गया। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला इमरान खान के खिलाफ, और ना सिर्फ इमरान खान को नाहल किया बल्कि फौजदारी मुकदमा बनाकर नीचे भेज दिया सेशन कोर्ट में, और वहां से जज हुमायूं दिलावर ने एक गलत फैसला किया और सजा दे दी और नाहल कर दिया इमरान खान को। एक दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सुन रहा है। इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस सुन रहा है। इलेक्शन कमीशन असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस सुन रहा है। ये भी तरीके इंसाफ के खिलाफ। फिर इलेक्शन कमीशन ने किसी पार्टी को नहीं कहा कि वो किसी पार्टी के इंतखाबात पर एतराज़ नहीं किया, सिर्फ तरीके इंसाफ के पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ किया। मुस्लिम लीग नून को 1 साल की मोहलत दी। कभी कहें जनवरी में करवा लें, फरवरी में करवा लें, मई में करवा लें, जून में करवा लें, अप्रैल में करवा लें। और फिर एक मरतबा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने कहा कि मजाक मजाक में ही करवा लें इंतखाबात। और फिर उसी मजाक मजाक में उन्होंने एक सिलेक्शन टाइप की, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की मुस्लिम लीग नून ने, और उनको भी मान लिया। जरदारी साहब खुद कहते हैं मेरे पास 4 PP वाली पीपल्स पार्टी है और वो मुझे मिलेगी, वो बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत पे मिली हुई। इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ नहीं किया। बिलावल भुट्टो सिलेक्ट होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ नहीं किया। मौलाना साहब ने सिलेक्शन की अपनी पार्टी इंतखाबात में, इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने सिलेक्शन की, इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ नहीं किया। 75 साल तारीख में पहली बार ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जिसको 2 मरतबा पार्टी इंतखाबात को कालअदम करार दिया इलेक्शन कमीशन ने, और पहले फैसले को 70 दिन महफूज रखा और फिर फैसला सुनाया। हालांकि दूसरे दिन भी सुना सकते थे लेकिन नहीं सुनाया, क्योंकि इंतखाबात के करीब लाना था, बदला लेना था। और ये ख़ास किस्म का, यहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा किया गया जानबूझ के। 70 दफ़ा इंतखाबात वो फैसला महफूज रखा गया और फिर 70 दिन के बाद ये फैसला सुनाया गया। ये भी तरीके इंसाफ के खिलाफ, किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं। तो तरीके इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर मुसलसल चल रहा है। और वो इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर जिसको जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आपने आइनी खिलाफ वर्जी की, आइन तोड़ा है,
वो इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर जिसको फाइज ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आपने आईनी खिलाफ वर्जी की, आइन तोड़ा है। वो इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आपने जमहूरियत को पटरी से उतारा है, आप अपने काम के अलावा सारे काम कर रहे हैं, आपने आइन की नई तशरीह की है। वो इलेक्शन कमीशन जिसने इस मुल्क को आइनी, अदालती और सियासी बहरान में धकेला। वो इलेक्शन कमीशन जिसने KP और पंजाब के इलेक्शन बर वक्त नहीं करवाए। वो इलेक्शन कमीशन जिसने मरकज़ के इंतखाबात 90 दिन में नहीं करवाए। वो इलेक्शन कमीशन जो बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के नहीं करवा सका। वो इलेक्शन कमीशन जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं रुकवा सका। वो इलेक्शन कमीशन जो जानबदारी के फैसले तरीके इंसाफ के खिलाफ कर रहे। वो इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त बोल चुकी है, अगर कोई महज़ब मुआशरा होता, कोई जमहूरी मुआशरा होता, कोई असूल मंतक अखलाकियात वाला मुआशरा होता, तो या चीफ इलेक्शन कमीशनर से इस्तीफ़ा लिया जा चुका होता या वो अखलाकी तौर पर खुद इस्तीफ़ा देकर घर जा चुके होते। लेकिन वो मुसलसल बैठे हुए हैं और आज भी एक उन्होंने फ़ैसला किया एक पार्टी के ख़िलाफ़, और उस वक़्त किया जब एक दिन और रह गया कागज़ात नामज़दगी में।